हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि यहाँ पे बाजार में जो तेजी आई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और एक फैसला है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर उसको चेक कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चैनल पे भी जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी जहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब बाजार में तेज़ी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। एंड यहाँ पे एक ऐसी कंपनी दोस्तों जो बहुत ही बुरी तरीके से पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी का नाम बहुत ही बड़ा है, हम लोग कह सकते हैं बड़ा है मतलब रेप्यूटेड नाम है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट फिलहाल कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो गिरावट के पीछे की वजह है वो हम लोग को फिलहाल इंटरनल देखने को मिल रही है। यस, एक्सटर्नल नहीं है। सो इंटरनल जब वजह होती है, आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ख़राब है या फिर बर्बाद हो गई करके, नहीं। पर हमें देखना पड़ेगा कि फिलहाल कंपनी जिस सिचुएशन से जा रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है। जब भी कंपनी का इंटरनल इशू के वजह से गिरावट होता है, मतलब समझ लेना दोस्तों, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस उस कंपनी को अभी फेस करने पड़ने वाले हैं। सो जब भी किसी कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वो खतरे की घंटी होती है, राइट। शेयर के प्राइजेस में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। मतलब आज इतनी भयंकर तेज़ी के बावजूद स्टॉक में हम लोग को इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों बिजनेस, यस, कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अभी एक मतलब फंस चुका है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? तो चलिए उसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैं कोई एग्जैक्टली डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, राइट। हम लोगों को सिर्फ अंदाज़ा लेना है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ वो आप तक पहुँचनी चाहिए, दैट्स इट, राइट। तो एग्जैक्टली मामला वैसा नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, बट आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है क्या कि जब भी बाजार में कोई दिक्कतें आती हैं, राइट, जैसे कि कोविड की बात करें, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बड़ी मछली होती है, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, जो बड़ी मछली होती है वो छोटे छोटे जो मछली होती है उनको इजीली खा जाती है। मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि जो बड़े कंपनीज रहती है, राइट, जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले कंपनीज होती है ना, उनको खा जाती है, मतलब उनका बिजनेस इजीली खा जाती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। और यही चीज़ अभी हम लोग को इन कंपनीज में होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, एक बड़ी कंपनी कोई भी बिजनेस करती होगी, गुड्स का बिजनेस करती होगी, सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी, वॉटेवर, हमें कॉन्सेप्ट सीखने तो चलिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस ये करती थी एंड उसके चार्जेस थे 10 रुपया, पकड़ लेना, कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हर कोई इसी कंपनी के पास जाता था, बहुत ही अच्छा खासा सब कुछ इनका बिजनेस है, बहुत ही वेल नोन नाम है। अगर इसी बिजनेस में आपको भाई अगर घुसना है या फिर किसी छोटी कंपनी को इसी बिजनेस लाइन में एंटर करना है, तो अगर आप भी अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के दाम अगर 10 रुपया रखोगे तो कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है, आपसे भी बेटर ऑप्शन, तो आपके ऊपर क्यों भरोसा रखे। तो यहाँ पे कंपनियाँ क्या करती है, थोड़ा सा कम दाम रखती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो 6 रुपया, चलो, राइट। सो 6 रुपये के हिसाब से कंपनी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर देती है। तो इसके चलते क्या होता है दोस्तों, कि जो बाकी छोटे कस्टमर है, जो ऐसे ही कंपनीज के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज अवेल करना चाहती है बट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऐसे कंपनीज का सहारा लेती है, क्योंकि यहाँ पे कम दाम में उनका काम यहाँ पे हो रहा है। पर जैसे मैंने कहा दोस्तों, कि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, या फिर जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा कितने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके इम्पैक्ट आज भी हम लोग को फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके चलते क्या हो गया कि कंपनी के मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने लगे, यील्ड में इम्पैक्ट आने लगे एंड कंपनियाँ घाटे में जाने लगी। सो जो बड़ी कंपनीज रहती है उन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दे, गुड्स के दाम बढ़ा, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी 10 रुपया नहीं रखा, उन्होंने इस वक्त 12 कर दिया, चलो 12 कर दिया, थोड़ा महंगा कर दिया। एंड दोस्तों ये जो छोटी कंपनीज है, राइट, अभी ये वही बिजनेस 6-7 पे करती थी, अगर उन्होंने भी अगर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए तो जो कस्टमर इनके पास आया करते थे वो तो चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए उन्होंने वही प्रोडक्ट के दाम रख दिए। बट इससे क्या हो गया कि इन कंपनीज के जो नंबर्स है, छोटी कंपनी के नंबर बहुत ही बुरी तरीके से पिट गए, इतने ख़राब नंबर्स
कि मतलब स्टॉक लिटरली दोस्तों 30-40% नीचे आ चुके हैं, फटाफट नीचे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने मार्जिन्स को मेंटेन नहीं किया। अभी इस कंपनी ने कैसे किया, 10 का 12 क्यों किया? अगर वो नहीं करते तो वो भी घाटे में चले जाते, उनका प्रॉफिट कम हो जाता। तो उन्होंने भी करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कस्टमर है उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो दोस्तों अभी क्या हो गया कि ये जो छोटे छोटे कंपनीज है, ये जो बड़ी कंपनी थी उसका कोई इशू है ही नहीं, ये जो छोटे छोटे कंपनीज है उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया। इसके चलते क्या हो गया, उनके Q3 के भी नंबर्स आके बहुत ही ख़राब आ गए। अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है दोस्तों कि शेयर होल्डर्स की ओर से प्रेशर आ रहा है कि आप जो ये कर रहे थे, अभी देखिए इस कंपनी ने 10 का 12 कर दिया, आप ये जो 6-7 पे कर रहे हो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आप 6 से कितना टाइम चलाओगे? अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपकी कंपनी पूरी घाटे में चली जाएगी। एंड अगर दोस्तों यही प्रॉब्लम है, अगर ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज जो भी करते थे, अगर वो 6 के बदले यहाँ पे 8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, तो इनके पास जो कस्टमर यहाँ पे आते थे वो भी चले जाएंगे। क्योंकि वो बोलेंगे देखिए आप भी महंगे हो गए, इससे अच्छा हम लोग इधर ही चले जाते हैं, इधर सेफ्टी भी है, बहुत बड़ा नाम है एंड इनकी प्रीमियम सर्विसेज भी है। सो ऐसे बुरे चंगुल में अभी ये कंपनी यहाँ पे फंस चुकी है और उसका निकलना भी अभी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों अभी हम लोग उस कंपनी के ऊपर आएंगे, उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, कुछ और भी डेटा मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को समरी यहाँ पे बता दी, वापस एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा। जो बड़ी कंपनी है राइट, अभी इसके पास ज़्यादा कस्टमर जाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है। क्या करना पड़ेगा उनको, उनके जो भी गुड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स है, उनके ऑटोमेटिकली सर्विस, उनको दाम बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के नंबर इतने खराब हो गए, तो अभी करेंगे क्या, राइट। एंड अगर ये करेंगे तो आपको पता है कस्टमर तो छोड़ के चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली अभी इस कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, कुछ कस्टमर यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए फेमस था थोड़ा बहुत क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीप आप लोग बोल सकते हैं, इसमें हम लोग को ये बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे थे। सर दोस्तों पूरा ओवरऑल अभी आप लोगों को सिनेरियो समझ में आएगा, नो डाउट। मैं हम कह सकता हूँ यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर 50-60% ही समझा, अभी कोई बात नहीं, अभी आपको 100% समझेगा। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हो तो फिर मैं इसकी गारंटी ले लेता हूँ। ये देखिए अभी निफ्टी कैसा चल रहा है, 3%, इंडेक्स में 3% की तेज़ी, बट ये स्टॉक देखिए 10.5% क्रैश, इतना भयंकर। और ऐसा नहीं है 5 दिन में 20% क्रैश, कल भी क्रैश था, आज लगा था कुछ तो रिकवरी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री आई थी वो भी देखा गया तो उसमें भी इतना कोई दम नहीं था। मतलब मैनेजमेंट ने भी यही डर जताया है कि हम लोगों ने जो सस्ती चीज़ें यहाँ पे रखी, अगर हम लोग अभी दाम बढ़ा देते, हमें हमारे जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है, जो भी चीज़ें अगर हम लोग उसको महंगा कर देते, मार्जिन्स, यील्ड को मेंटेन सब कुछ करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर चले जाएंगे एंड हमारा सेल्स कम हो जाएगा। सो यहाँ से नहीं तो वहाँ से तो बैंड बजने ही वाली है। सो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो ये कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। यस, मैंने कल भी आप लोगों को इससे रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट दिया था आखिरी वीडियो में कि मनप्पुरम फाइनेंस का बिजनेस थोड़ा हम लोग को डिफिकल्ट फेज से जाते हुए देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी डूब रही करके, बट बहुत ही चैलेंजिंग फेज से अभी इनको जाना है। अगर आप इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट देख लेना, बहुत नीचे आ गया। पहले कुछ समय पहले मार्च 21 में 658 का बिजनेस था, जो अभी आप देख सकते हो मतलब आधा 300 के रेंज में आ गया है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इस कंपनी के ऊपर दोस्तों, एंड ये कैसे इसके साथ डील करेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी ये फैसला ले, अगर कुछ भी ना करे तो वही तो उन्होंने किया था कि उन्होंने कोई भी दाम यहाँ पे बढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो वैसे भी ये स्टॉक पीटी गया, नंबर्स इतने ख़राब आ गए, शेयर होल्डर ने फटाफट शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। एंड अगर ये फैसला लेते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए यील्ड बिल्ड सब कुछ अगर बढ़ाते भी है, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर लूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर और तगड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो अभी इस मतलब बोलते हैं ना डबल अटैक से कैसे मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे रास्ता निकलेगा, ये देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट दोस्तों, ये एक अच्छी बात है जाके हम लोगों को यहाँ पे समझे कि ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग हम लोग देख सकते हैं कितना है, 35% है। FIS भी इसमें 35% है अप्रॉक्सीमेटली। DIS भी आप देख सकते हैं 8, 10, 13, 14 लगातार वो भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये नहीं होता है कि कभी भी इंस्टीट्यूशंस अगर माल खरीदते ही जा रहे मतलब अच्छा ही होने वाला है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, राइट। ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। हाँ, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उनकी सही जाती है, बट फिक्स नहीं है कि कर रहे ऐसा। मतलब लगातार बीच में इससे रिलेटेड भी पूछा जाता था, सर माल लगातार खरीदते ही जा रहे। ये एक आप सपोर्ट लेने के लिए ठीक है कि FIS DIS माल खरीद रहे, अच्छी बात है, बट बाकी बिजनेस नाम की भी तो चीज़ होती है, वो भी तो हम लोगों को देखना है। एक सिंगल पैरामीटर की ओर पूरा स्टॉक खरीदने से रिलेटेड डिसीजन लेना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी अवेलेबल है, बट यूजुअली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक क्रिकेट की टीम 11 लोगों की टीम बनाती है,
कितने सारे मतलब हर्डल्स होते हैं, वैसे ही आप लोगों का पोर्टफोलियो भी वैसा ही है। इतने आसानी से किसी भी शेयर को एंटर करने नहीं देना है। बहुत सारे हर्डल्स रख रहे हैं हम लोगों ने कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक गिरता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, तो बाद में हम लोग हमारे शेयर को हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पे आने की इजाज़त यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे इसलिए जाना, ये भी एक बहुत ही घातक डिसीजन कभी कभी साबित हो जाता है। सो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा अभी रिस्की इसमें यहाँ पे आ चुका है। अभी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसा डिसीजन यहाँ पे आगे जाके लेते हैं। यूजुअली उनको तो ये सारी चीज़ें अभी बढ़ानी ही पड़ेगी, एंड अगर वो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज के दाम बढ़ाते हैं तो नो डाउट मुथूट फाइनेंस अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा, एंड बाकी एनबीएफसी भी इसके कंपटीशन में जो काम करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर यहाँ पे आएगी। जो कि कल के वीडियो में भी मैंने आखिरी के वीडियो में जब मुथूट फाइनेंस का पॉइंट आया था तभी मैंने आप लोगों को यही चीज़ें यहाँ पे बताई थी। आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसी चीज़ें यहाँ पे रहती, खास करके बड़े बिजनेसेस क्यों यहाँ पे ज़्यादा मायने यहाँ पे रहते हैं। राइट, अगेन कह रहा हूँ मनप्पुरम फाइनेंस कोई ख़राब नहीं है, बट बहुत ही टफ सिचुएशन है। अभी देखना पड़ेगा वो कैसे इसके साथ डील यहाँ पे करती है। वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे तो नज़र नहीं आती, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे लेवल पर जाके बाय कर लेना, छोटा मोटा जंप आ सकता है, बट कंसिस्टेंसी कंपनी को दिखानी पड़ेगी, जो कि पिछले 4 से 5 क्वार्टर में मिसिंग है। तो इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दबाजी मत कर लेना। कुछ भी वीडियो देख लिए, कुछ भी चीज़ें देख ली और डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो सही लगता है फैसला आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए। आप चाहो तो उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपने लिंक से ओपन अगर किया है तो कौन सा जीरोधा या फिर अपस्टॉक कौन सा वाला ओपन किया वो भी बता देना, एंड आपका नाम भी लिख देना। तो 25 वीडियोस की एक लिस्ट है, बेसिक वीडियो की लिस्ट है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एजुकेशनल वीडियो है, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में कर देना और कुछ नहीं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है नो डाउट आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।